यह आदमी, जो देखने में किसी और से ज्यादा ताकतवर लगता था, उसने अपनी जादुई तलवार जमीन में गाड़ दी। अगले ही पल तलवार धीरे धीरे मिट्टी में धंसने लगी और धरती से ऊर्जा खींचने लगी। जब उसने दोबारा उसे निकाला तो तलवार अपनी पूरी ताकत वापस पा चुकी थी। उसने बस एक झटके में सामने खड़े बड़े पेड़ को 2 हिस्सों में काट दिया और ये सब एक उल्लू की नजरों के सामने हुआ। जैसे ही तलवार की शक्ति लौटी, वो फौरन समय का दरवाजा खोलकर आधुनिक दुनिया में गया और कुछ कप्स मिल्क टी ले आया। फिर उसने कुछ बड़े किशमिश खाए, तलवार को एक विशाल चट्टान के नीचे छिपाया और चैन से सो गया। कुछ घंटे बाद पहरे पर खड़े राघव को अचानक एक तेज तलवार आकर लगी। असल में वो वही उल्लू था जो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। पल भर में सैनिकों की एक टोली उन्हें घेर लेती है। नीरज सबसे पहले हमला करता है, बाकी सब भी नींद से उठते ही लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इस बीच वो आदमी तलवार निकालने की कोशिश करता है, मगर चट्टान हिलती तक नहीं। उसने फिर किशमिश ढूंढी, पर वो तो कब की खत्म हो चुकी थी। ये सब एक बूढ़ी साध्वी देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत तो बस दिखावा थी। साध्वी की जादुई मदद से वे किसी तरह वहाँ से बच निकले। सैनिकों ने बाद में चट्टान उठाई और वो उल्लू, जो अब किसी और ही रूप में था, ने तलवार पर कब्जा कर लिया। जैसे ही चट्टान नीचे गिरी, पहाड़ जोरों से हिलने लगा। गिरते पत्थरों ने रास्ता बंद कर दिया, जिससे वो आदमी और उसके साथी अलग हो गए। राघव बुरी तरह घायल था, इसलिए बाकी लोग उसे लेकर शहर लौट गए और वहाँ सिर्फ वो आदमी और नीरज रह गए। उधर जंगल में वृक्ष दानव ने देखा कि उल्लू तलवार लेकर भाग रहा है। उसने अपनी सहयोगी काली चुड़ैल को उसे रोकने के लिए भेजा। चुड़ैल काले कौए पर सवार होकर आई और पीछे से हमला किया। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई, आसमान से लेकर जमीन तक। उसी दौरान तलवार गिरकर जंगल में जा पड़ी। चुड़ैल ने काले जादू से उल्लू की आंखें बंद कर दी और उसे एक कठपुतली में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर पायल और छोटी ड्रैगन मजे से चिकन रोस्ट कर रहे थे। पायल जैसे ही खाने लगी, उसकी नजर जमीन में धंसी उस तलवार पर पड़ी। उसने 2 उंगलियों से आसानी से उसे बाहर निकाला, लेकिन समझ नहीं पाई कि ये कितनी ताकतवर चीज है। तभी उसकी मुलाकात फिर उसी आदमी से हुई। उसने तलवार मांगी, लेकिन पायल देने को तैयार नहीं थी। वो जानता था उसे कैसे मनाना है। थोड़ी फ्लर्टिंग, एक रोमांटिक गाना और बस पायल पिघल गई। नीरज ये सब देखकर सिर पकड़ लिया। रात ढलने तक नीरज ने 2 मुर्गे और 2 पहरेदारों का काम तमाम कर दिया। हेलमेट लगाए वो मजे से घूम रहा था, जबकि वो आदमी जादुई तलवार उठाए पायल और छोटी ड्रैगन के साथ सीधा महल की ओर बढ़ चला।